दोस्तों, जूनियर हाई स्कूल में जो पिछली विज्ञान और गणित शिक्षकों के लिए भर्ती हुई थी, या यूँ कहें कि सीधी भर्ती हुई थी, वो 2012 का साल था जब 29,334 पदों पर विज्ञान और गणित के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। उसमें भी कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 7 या 8 राउंड की काउंसलिंग हुई थी। इसके बावजूद भी कई सारे पद रिक्त रह गए थे और जो पद रिक्त रह गए उसकी संख्या लगभग 6,000 से अधिक बताई जाती है। लेकिन इन पदों पर फिर काउंसलिंग नहीं हो पाई, यानी कि अभी 29,334 जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था उसमें कई सारे पद अभी भी खाली हैं और अभ्यर्थी चाहते हैं कि उन पदों को काउंसलिंग के द्वारा भरा जाए। तो ये जो मामला है काफ़ी पुराना हो चुका है विज्ञान गणित के बारे में। इसके बाद जूनियर में कोई भी इस प्रकार से भर्ती आई भी नहीं, और ये जो भर्ती थी फ्रेंड्स, उसमें आपका जो एकेडमिक मेरिट था उसी के आधार पर ये भर्ती की जानी थी। एकेडमिक मेरिट के आधार पर ही भर्ती हो रही थी। उस समय सुपर टेट नामक कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी कि कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं करवाई जाती थी। तो यहाँ पर 3 भर्तियाँ हैं। एक तो 29,334 वाली विज्ञान गणित वाली जो भर्ती थी जो कि जूनियर में होनी थी। इसके अलावा 16,448 और 12,460 ये 2 प्राइमरी की शिक्षक भर्तियाँ थी। इन तीनों भर्तियों को अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया जा सका है और इसके लिए अब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर तलब किया गया है पूरा डेटा इन तीनों भर्तियों के संदर्भ में कि इन तीनों भर्तियों में वर्तमान समय में कितने पद रिक्त हैं और ये पद क्यों नहीं भरे गए और भी तमाम चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, इन्होंने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को यह पत्र भेजा है और एक फॉर्मेट उपलब्ध कराया है। ये फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस फॉर्मेट में आप ये देखिए कि 29,334, 16,448 और 12,460 जो तीनों भर्तियाँ हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विज्ञान गणित की भर्ती थी उसमें 8 राउंड की काउंसलिंग हुई थी। इसमें यह पूछा जा रहा है कि अभी कितने पद जो हैं रिक्त हैं, मतलब विज्ञान में कितने पद रिक्त हैं और गणित में कितने पद रिक्त हैं। इसी के साथ साथ ये भी है कि जो बाकी की 2 प्राइमरी की भर्तियां हैं 16,448 वाली और 12,460 वाली, उसमें भी कितने पद अभी रिक्त हैं, इसकी पूरी जानकारी जो है सचिव ने तलब की है, क्योंकि ये जो डेटा है कोर्ट को उपलब्ध कराया जाना है। और अगर कोर्ट में ये मामला जा रहा है तो निश्चित रूप से एक उम्मीद बन रही है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लोग इन तीनों भर्तियों से संबंधित हैं कि जो रिक्त पद हैं उनको भरा जा सकता है। तो ये एक काफ़ी अहम मैटर है। देखो, जो लोग इस भर्ती से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो लोग इस भर्ती से जुड़े हुए हैं उसमें से ज़्यादातर लोग अब ओवर एज हो चुके हैं और ये उनके लिए एक अंतिम उम्मीद हो सकती है। फिलहाल कोर्ट के आर्डर के अनुपालन में तीनों भर्तियों के जो डेटा हैं वो सचिव के द्वारा तलब किए गए हैं और अब इस पर जो है सुनवाई शीघ्र ही होनी है। तो ये जो मैटर है ये उत्तर प्रदेश राज्य VS उम्मे साफिया फरीदी, ये एक मैटर है इसी के नाम से सुप्रीम कोर्ट में। तो उसी के संदर्भ में ये जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है और ये डेटा कोर्ट में दिया जाएगा। तो 3 भर्तियां जो कि काफ़ी पुरानी हैं, भरी नहीं जा सकी थी, उसमें पद अभी भी रिक्त हैं। तीनों भर्तियों को आप कह सकते हैं कि अगर ये मैटर कोर्ट में गया है तो संजीवनी मिल सकती है, यानी कि ये मामला फिर से हाईलाइट हो सकता है और पॉसिबिलिटी पूरी बन रही है कि जो रिक्त पद हैं उनको भरा भी जा सकता है, जिससे कई सारे अभ्यर्थी जो कि अब ओवर एज हो चुके हैं तो उनको भी लाभ इसका मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अब बेसिक में यानी कि प्राइमरी स्कूलों को और माध्यमिक स्कूलों को एक बड़ा अधिकारी मिल चुका है जिनको क्या कहेंगे DG, डायरेक्टर जनरल, यानी कि महानिदेशक। इसके बारे में कल जो बैठक हुई थी कैबिनेट की उसमें निर्णय ले लिया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को ही प्रदेश कैबिनेट की बैठक में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा को एक ही छतरी के नीचे लाने के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। तो अब क्या होगा कि एक पद सृजित किया गया है महानिदेशक DG का। तो DG स्कूल शिक्षा के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है और ये भी कि अब ये जो DG होंगे स्कूल शिक्षा वो क्या क्या काम कर सकेंगे। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि भर्ती और स्थानांतरण, यानी कि माध्यमिक में जो भर्तियां चल रही हैं TGT PGT की, उसमें जो एग्ज़ाम डेट है उसमें भी गति आ सकती है। साथ ही साथ प्राइमरी में जो पद रिक्त हैं उनको भरने की जिम्मेदारी भी अब कहीं ना कहीं इनके ऊपर रहेगी, यानी कि जो भी रिक्त पद हैं उनको एक गति मिल सकती है, भर्तियों को एक नया जो है एक्सेलरेशन मिल सकता है इस नियुक्ति से।
तो अब एक तरीके से देखा जाए तो एक सर्वे सर्वा होंगे, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो माध्यमिक हो, सबके ऊपर एक अधिकारी रहेंगे जिनको महानिदेशक यानी कि डीजी स्कूल शिक्षा के नाम से जाना जाएगा। तो ये काफ़ी अहम पद है और अब देखना ये होगा कि प्राइमरी में जितने भी पद रिक्त हैं क्या उन पदों के सापेक्ष जल्दी कोई नया निर्णय लिया जाता है, फिलहाल देखने वाली बात है। और यहाँ पर जो डीजी स्कूल शिक्षा है इनके नियुक्त होने से इस बात को भी बल मिल रहा है कि चयन आयोग में जो पद रिक्त हैं सदस्यों के, उन सदस्यों के पदों को भरने के बाद अब टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो भी हो सकता है कि जल्दी करवा ली जाए। लेकिन फिलहाल कितनी भी जल्दी होगी, अभी मुझे लगता है कि ये परीक्षा जनवरी या उसके बाद ही हो सकती है, उसके पहले मतलब कोई कंडीशन ही नहीं बनती है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल जो है आश्वस्त रहिए। टीजीटी पीजीटी तैयारी अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी आप लोगों के पास काफ़ी वक्त है। अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, रिवीजन करें और आपकी जो परीक्षा होगी दोस्तों, ये मुझे पूरी संभावना लग रही है कि ये परीक्षा 2023 के आसपास रहेगी। ठीक है, तो आपके पास अभी 90 दिन का समय है जो कि पर्याप्त है। हाँ, पर्याप्त अभी है जब आप अभी से और आज से लग जाएं, अन्यथा तो मतलब कितनी उम्र बीत गई वो पर्याप्त नहीं हुई है। और वहीं पर देखो पीसीएसजे भर्ती में आर्थिक यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं अब उनको भी रिजर्वेशन देने की बात यहाँ पर की जा रही है। राज्य सरकार ने पीसीएसजे के पदों पर होने वाली जो भर्तियाँ होंगी आगे उस पर ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिलेगा। भविष्य में होने वाली इन भर्तियों में अन्य विभागों को इसमें अभी क्या था कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं मिलता था, तो अब इसका भी प्रावधान यहाँ पर कर दिया गया है। नियुक्ति विभाग ने न्यायिक सेवा के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में बनाई थी। उस समय की ज़रूरतों के मुताबिक मतलब उसमें ईडब्ल्यूएस नामक कोई चीज़ तो थी नहीं, तो फिलहाल अब जो है ईडब्ल्यूएस नामक एक व्यवस्था जो कि लागू हो चुकी है आरक्षण की। तो अब पीसीएसजे के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उनको भी इसमें ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है ये उनको मिलेगा। अगर भविष्य में वैकेंसीज आती हैं तो आपको पता होगा कि पीसीएसजे में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो लोग लॉ ग्रेजुएट होते हैं, यानी कि जो लोग एलएलबी किए होते हैं वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अफसरों के पास समाधान नहीं, सड़क पर 6000 बेरोजगार। तो 3 भर्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था, उन्हीं में से एक भर्ती है 12460 वाली। तो इस भर्ती का जो मैटर था वो मैंने आपको बताया था कि सभी 75 जिलों के सापेक्ष इसमें आवेदन लिए गए थे। 24 जिलों में कोई वैकेंसी नहीं थी, बाकी जिलों में जो वैकेंसी थी तो ये कहा गया था कि जिन जिलों में मतलब जो अभ्यर्थी जिस ज़िले से हैं उसी ज़िले में आवेदन करेंगे। लेकिन जिन 24 जिलों में वैकेंसी नहीं थी उसमें यह कहा गया था कि ये अभ्यर्थी किसी भी ज़िले में आवेदन कर सकते हैं। मामला कोर्ट में पहुंच गया। क्योंकि जिस ज़िले के अभ्यर्थी थे उन्होंने कहा कि पहले मुझे वरीयता मिलनी चाहिए, उसके बाद जो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं अभ्यर्थी उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो फिलहाल ये मामला जो था ये पहली काउंसलिंग के बाद रुक गया और इसमें लगभग 6000 पद अभी भी खाली हैं। ये अभ्यर्थी भी नियर अबाउट ओवर एज या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो इनके लिए भी ये भर्ती काफ़ी अहम है। और अब अफसरों की नाकामी के कारण 6000 बेरोजगार सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती में शून्य जनपद के विवाद का समाधान अफसर नहीं खोज पा रहे हैं, जिसके कारण 6000 युवाओं की नियुक्ति फंसी हुई है। अब ये युवा नहीं रह गए, ये भी जान लीजिए आप, ये काफ़ी पुराना मैटर है। 2016 में ये वैकेंसी आई थी और अब कई लोग ऐसे होंगे जो 40 प्लस के हो चुके होंगे। मतलब उनके लिए ये नौकरी कितनी अहम है इस बात का अंदाज़ा भी आप लोग लगा सकते हैं। 1 मई 2018 को 6512 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था और बाकी के पद अभी तक भरे नहीं जा सके हैं। मामला कोर्ट में भी है और इसके लिए कितने पद रिक्त हैं, क्या चल रहा है इस पर, तो ये विवाद भी चल रहा है। लगभग 4.5 साल का ये विवाद है और समस्या के बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सचिव ने इस पद के लिए कितने पद रिक्त हैं, क्यों नियुक्ति नहीं हो पाई, क्या मैटर है, इसकी पूरी जानकारी भी तलब की है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो बीएसए होते हैं उनसे। और देखो यहाँ पर अभ्यर्थन वापसी के लिए आयोग को मिले 14 आवेदन। तो आरओ 2021 के लिए परिणाम जारी करने से पहले आपको पता होगा कि पीसीएस 2021 का परिणाम जारी हुआ था, उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी थे जिन्होंने आरओ 2021 और अन्य वैकेंसीज में भी यानी कि अन्य भर्तियों में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है और उनको नियुक्ति भी मिल चुकी है, मतलब वो चयनित हो चुके हैं। तो उन्होंने आरओ से अपना अभ्यर्थन जो है वो वापस लेने के लिए यहाँ पर आवेदन किया है। कुल 14 आवेदन आए हैं, मतलब 14 लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं और अब समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी से अपना नाम वापस ले रहे हैं कि उनको इस नौकरी की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो लास्ट डेट बीत चुकी है
आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय दिया गया था। आज 4 नवंबर है। तो कुल 14 अभ्यर्थियों के डेटा सामने आए हैं जिन्होंने अपना अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन किया है। तो वाकई इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। अब 14 ऐसे अभ्यर्थी जो कि मेरिट से थोड़े से लो रहे होंगे उनको भी नियुक्ति मिल पाएगी। वहीं पर देखो एसएससी ने जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2022 पेपर 1 की परीक्षा का परिणाम गुरुवार को जारी किया है। पेपर 2 की परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 3,224 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। सफल अभ्यर्थियों में एससी वर्ग के 777 हैं, एसटी वर्ग के 240, ओबीसी के 1208 और ईडब्ल्यूएस के 435 हैं। तो मतलब मिला जुला कर एसएससी ने बृहस्पतिवार को परिणाम के साथ कटऑफ भी जारी किया है। पेपर 2 की परीक्षा दिसंबर में संभावित है। इसके लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र एसएससी की क्षेत्रीय वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे और परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे दोस्तों। ये तस्वीर किसकी है? तो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गुरुवार को आयोजित अमर उजाला के मेधावी छात्र सम्मान समारोह में हाई स्कूल की प्रदेश टॉपर पलक समेत कई मेधावियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। और इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को कई सारे टिप्स भी दिए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक बार लक्ष्य तय कर लें तो फिर पीछे ना देखें, उस पर सतत प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चुनौतीपूर्ण रास्ता अपनाकर ही जीवन में सफलता की नई ऊंचाई को प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शॉर्टकट व्यक्ति को हमेशा गर्त और पतन की ओर ही लेकर जाता है, चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अकेले बेसिक शिक्षा में 1,26,000 शिक्षकों की भर्ती की गई, माध्यमिक शिक्षा में 40,000 शिक्षकों की भर्ती की गई। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के सेवानिवृत्त जो टीचर थे उनको मानदेय पर पुनः सेवा में रखा गया है। इससे जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कुछ बेहतर परिणाम भी देखने को मिले हैं। समय पर परीक्षा और परिणाम भी, यानी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले 2-2.5 महीने तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा चलती थी और 3 महीने में परिणाम आता था। उसके बाद 2-3 महीने एडमिशन में लग जाते थे, शेष 3 महीने पर्व और त्यौहार में बीत जाते थे। पर अब परीक्षा 1 महीने में होती है, परिणाम 15 दिन में आते हैं और 15 दिन में एडमिशन जो प्रक्रिया है वो भी पूरी की ली जाती है। 2 महीने में पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। तो निश्चित रूप से इससे शिक्षा को गति मिला है, बल मिला है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट और जैसे ही हमें कोई नई अपडेट आती है तुरंत आपको अपडेट करते हैं। इस चैनल पर आप लोग बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। और जो लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं उनके लिए आपको बता दें कि करंट अफेयर के लिए एक अलग चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश 2.0 पर आपको डेली करंट अफेयर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो पुनः आप सभी को एकादशी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। सफलता के लिए सतत प्रयास करना जरूरी होता है। प्रयास करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।